आज था वेडनेसडे और मैं सुबह सुबह तैयार होके करीब 10 बजे निकल गई साइंस थीम पार्क देखने के लिए, जो कि मुझे एक कूपन दिया गया था मेरे जहाँ पे मैं ठहरी हुई थी उन होटल की तरफ से। ये अपने सभी गेस्ट को साइंस थीम पार्क जाने के लिए मतलब एक कूपन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आगे जाके जो लोग होते हैं जिनको ये कूपन मिलता है उनको डिस्काउंट मिलता है वहाँ की टिकट पे। तो मैं भी ऑटो करके, ये शिवड़ी के अंदर ही है, तो ये है साइंस पे थीम पहुंची। पार्क, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। अभी ये इस मेन गेट है और मैं यहाँ से एंटर की थी और यहाँ पे ये अभी शुरुआत है। यहाँ पे मुझे अपना डिस्काउंट कूपन जो मुझे मिला है उसको मैं दिखाऊंगी इनको और फिर मुझे टिकट मिल जाएगा डिस्काउंट करके, जो कि मैं जहाँ पे स्टे कर रही हूँ उनकी तरफ से स्पॉन्सर किया गया मुझे डिस्काउंट के लिए। सो चलते हैं अंदर। थैंक यू। ओम साई राम। और अब मुझे ये टिकट मिल गई है और मैं टिकट लेके अंदर जा रही हूँ। और ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे आप देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और मैं एंटर कर रही हूँ और ये पूरा व्यू दिखा देती हूँ आपको बाहर का, कितना सुंदर है ये। और फिर मैं इसके बाद अंदर गई और ये जो वहाँ पे टिकट चेक कर रहे थे उन्होंने बारी बारी से मुझे ये सभी कूपन जो मुझे मिले थे उनके बारे में डिटेल में बताया कि मेरी टिकट कौन कौन सी टिकट है और कौन कौन से कूपन से मुझे अंदर बेनिफिट मिल सकते हैं अदर चीज़ों में। तो वो सारा गाइड कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने मुझे बैंड बांधना था मेरे हाथ पे, जो कि सभी को बांधा जाता है। तो उस टाइम मेरे हाथ में फ़ोन था, तो इन्होंने अपने एक साथी से हेल्प लिया और मेरी वीडियो कंटिन्यू रखी और फिर मेरे हाथ पे ये बैंड बांधा और फिर बहुत ही अच्छा वेलकम किया इन लोगों ने। सो फिर मैं एंटर करी अंदर। और अंदर अभी हमें अंदर थिएटर में जाने से पहले यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठाया था, जहाँ पे ये लड़की बहुत ही अच्छी मतलब जिम्नास्टिक कर रही थी। और यहाँ पे इनका म्यूज़िक में कोई इशू आ गया था, तो इन्होंने बाद में थोड़ी देर के लिए रोक के फिर म्यूज़िक दोबारा से शुरू किया अपना और फिर से हमें ये अपना टैलेंट दिखाया। अब हम लोग सभी साईं जी के जीवन पे बनी मूवी देखने के लिए थिएटर की तरफ जा रहे थे सभी लोग, और हम सभी आगे जा रहे थे और धीरे धीरे से सभी लोग बढ़ रहे थे आगे, अपनी जगह पे बैठ गए। और यहाँ पे ये पहले एडवर्टाइजमेंट आई और मैं काफ़ी हंस रही थी कि ये क्या है। और जैसे ही फिर मूवी ख़त्म हुई तो हम बाहर आए, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे साईं जी के स्वरूप को धारण किए हुए ये मिले और सभी लोग बारी बारी से उनसे आशीर्वाद ले रहे थे और पिक्चर्स भी ले रहे थे। तो मैंने ऐसे सेल्फी बना ली, एक वीडियो छोटी सी। अब हम लोग यहाँ लंका दहन देखने के लिए रुक गए और ये 3D मूवी है और सभी लोग लाइन से अंदर जा रहे थे, तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मैं यहाँ पे ना काफ़ी हंस रही थी अपने आप को देख के, क्योंकि ये सीट काफ़ी हाइट पे थी और मेरे पैर नीचे नहीं लग रहे थे और इसमें बेल्ट भी नहीं थी। तो यहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी, वो सारी चीज़ें गाइड कर रहे थे लेकिन बाद में जो सीन हुआ वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था, क्योंकि लोग नीचे गिर रहे थे और मैंने तो बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि ये चेयर जब 3D मूवी चलती है तो हिलती हैं और इनकी हाइट इतनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बैठे नहीं है, खड़े हैं हम लोग। अब ये यहाँ पे द्वारका माई जी का कंसेप्ट इन्होंने बनाया हुआ था, ये भी अच्छा था। और एंड ये वाला बहुत ही फनी था। ये मूसक महाराज जी हैं और इन्होंने बहुत हंसाया, हमें एंटरटेन किया, तो आप भी सुनिए। तो एक काम करिए, आप बीच में लाइन में एक नंबर बेंच पर बीच में जो बच्चा बैठा है उससे बात कराओ। अच्छा, बीच में बच्चा? हाँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बच्चे बैठे हैं। थ्री नंबर वाला। अच्छा, बीच में। हेलो हेलो। अरे कैसे हो? अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? शायद अच्छा, गुलाब जामुन की दुकान। आप चॉकलेट खाते हो बेटा? हाँ। तो मुझे बताओ चॉकलेट खाने से क्या होता है? और फिर अंत में इन्होंने गणपति जी की आरती करी और सब लोग आरती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर हम बाहर आ गए, जो कॉरिडोर का मेन है
सेंटर में। और यहाँ पे कुछ शॉप हैं जो कि यहाँ पे साड़ियों की, ये हैंडलूम है सारी की सारी। और यहाँ पे बहुत अच्छा जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, और लोकल मार्केट की तरह ये। और यहाँ पे अगर किसी को कुछ परचेज़ करना हो तो ये जो हमें डिस्काउंट कूपन उन्होंने दिए हुए थे उससे यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग जा रहे थे टेंपल राइड, जो कि 4 धाम यात्रा दिखाते हैं यहाँ पे। ये आखिरी पॉइंट था हमारा, तो सभी लोग उस तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पे ये छोटी सी ऐसे कंसेप्ट है, ट्रेन टाइप का कंसेप्ट है, उसमें सब लोग बैठते हैं और वो उस पर बैठा के सब मतलब 4 धाम यात्रा करवाते हैं। टेंपल अंदर मतलब बनाए हुए हैं उन्होंने, और उसकी राइड सबको दिलाते हैं। तो ये सब हम लोग बैठ गए और फिर अपनी ट्रेन के चलने का वेट कर रहे थे। ऐसे ये स्वागत लिखा हुआ आया था हमें, और फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी आगे बढ़ते हुए। तो धीरे धीरे से ये चली थी और बहुत मज़ा आया था इसमें मुझे, क्योंकि सभी मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इन्होंने हमें ये टेंपल दिखाए, जिसमें कि हमारा गोल्डन टेंपल भी इन्वॉल्व था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सभी मतलब ओरिजिनल है। तो आप भी देखिए कितना सुंदर सुंदर बनाया है इन्होंने। ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मुझे सबसे सुंदर ये मंदिर लगा जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसे कि मीनाक्षी टेंपल कहा जाता है। और इसकी जो मतलब बनावट थी, इन्होंने बनाया हुआ था, जिसने भी ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये बिल्कुल हूबहू दिखाई दे रहा था, जो कि साउथ में है हमारे। और जो अंदर प्रतिमा है यहाँ, मतलब ऐसा लग रहा था मतलब कि इसमें एक तरह से जैसे कि ह्यूमन बॉडी हुई है, और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये, मतलब अट्रैक्टिव सी। और इसको देख के ऐसा लगा कि एक बार तो लाइफ में उस टेंपल के अंदर जाके ये सच में देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सुंदर बनाया हुआ है। अब ये तिरुपति बालाजी का टेंपल इन्होंने बनाया था, ये भी बहुत खूबसूरत था, जो कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसमें जो पंडित जी थे वो मेरे को बड़े सुंदर लगे थे, मतलब अच्छे लगे थे, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि नेचुरल, मतलब जैसे इंसान होते हैं वैसे। ये मतलब मैंने जो मंदिर के अंदर मूर्ति थी वो बाद में देखी थी, मेरी नज़र पहले पंडित जी पे गई थी, क्योंकि एक टाइम के लिए मुझे लगा कि ये पंडित जी ह्यूमन कोई खड़े हैं, लेकिन बाद में देखा, मैंने कहा अच्छा ये तो स्टैचू है। और फिर जो मैंने प्रतिमा देखी वो भी बहुत सुंदर थी। अब इसके बाद फिर हम शिरडी का आखिरी था, और ये यहाँ पे मैंने खाना खाया था। इसको ये लोग पंजाबी थाली के नाम से बता रहे थे। मैंने पंजाबी थाली ऑर्डर की और मुझे ये मिला। और फिर ये बाहर का दृश्य, जब मैं बाहर आ गई, यहाँ पे साईं जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, और ये अशोक स्तंभ बनाया हुआ था, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब काफ़ी बड़ा। सभी लोग इधर जा के अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे, पिक्चर ले रहे। मैंने भी यहाँ पे 1-2 पिक्चर ली। और ये वही लोग हैं जो जब हम लोग एंटर किए थे और जिम्नास्टिक कर रहे थे,
तो ये लोग अब शाम को प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी, और मैंने इनको दोबारा से कैप्चर किया अपने फ़ोन में। और फिर मैं इनको, ये वही मैडम हैं जिन्होंने एंट्रेंस में काफ़ी अच्छा करतब दिखाए थे हमें, तो मैंने फिर से इनकी प्रैक्टिस को अपने कैमरे में कैद किया। और फिर एंड में मैंने ये सारा एक बार व्यू दिखाया है। तो ये आप ही देखिए, ये मेरा वेडनेसडे का पूरे दिन का था, जो कि मैं सुबह 10 बजे गई थी और शाम को 5 बजे वापस अपने होटल आई। और ये मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा, जिसके लिए मैंने थैंक यू बोला होटल वालों को। ओम साईं राम।